हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में हमारे जो एलजी हैं मिस्टर मनोज सिन्हा जी, उन्होंने कहा था जेकेपी सब इंस्पेक्टर की 800 वैकेंसीज को जो है अप्रूव कर दिया गया है। और उसके बाद हम लोगों ने एक नोटिस अभी देखा था जिसमें जो रिक्रूटमेंट के रूल्स थे उन्हें थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो आज हम यहाँ पे जो आप लोगों के लिए सेशन लेके आए हैं, इसमें हम लोग सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो आप लोगों के साथ पिछले साल का पेपर डिस्कस करूंगा, एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या हो सकते हैं इस बार जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि पिछली बार जेकेपी कंडक्ट करवा रहा था, इस बार जेकेएसएस भी करवाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा कि इस बार का जो कंपटीशन है वो पिछली बार से ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा हाई कैसे होगा, वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो जब तक लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, आपको बता दूं जिस दिन इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी आप लोगों को हमारे एंड पे यहाँ पे पूरा कोर्स, वीडियो कोर्स मिलेगा जो ट्रिपल एस की टीम कराएगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आप लोगों के लिए। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे जो नोट्स के पीडीएफ होते हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चों को अभी जो हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो भी आप लोग मॉक टेस्ट देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ये जो टेस्ट हम लोग अपने यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं, ये आप लोगों के ऑलिव बोर्ड की ऐप पे होते हैं। ऑलिव बोर्ड की ऐप हम लोगों की नहीं है, ये इंडिया की टॉप मोस्ट ऐप है जिसमें 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। इसमें आपको जेएंडके में जितने एग्जाम्स हो रहे हैं वो सब देखने को मिल जाएंगे। फिर वो आप लोगों का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो जेकेपीएससी ने निकाला है वो भी है। यहाँ पे आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, कोऑपरेटिव सेक्शन सबके मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कंपाइल्ड नोट्स मिलते हैं, हर एक जहाँ से भी ये रेफरेंस लेते हैं वो सारा आपको कंपाइल्ड वे में मिलता है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आपको दिख जाएगा ग्रेजुएट लेवल, जिसमें आपका एसआई जो सेल टैक्स का है वो आपको दिख जाएगा। जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट दिख जाएंगे, नोट्स दिख जाएंगे यहाँ पे। और पटवारी का आप लोगों को दिख जाएगा, जेएसए का दिख जाएगा, जेई का दिख जाएगा। और ये जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का आप लोग देख रहे हैं, इसके साथ इन्होंने स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों को 250 से ज़्यादा सिलेक्शंस मिली थी। उन बच्चों की हुई है जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें पूरे दिल से फॉलो करी थी। तो ये आप लोगों को ऐप मैं बता दूं, जब तक लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, ऑलिव बोर्ड की ऐप आप इस तरीके से जब प्ले स्टोर पर लिखेंगे आप लोगों को दिख जाएगी। 5 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे डाउनलोड हैं इस ऐप के। और ये आप लोग देख सकते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाते हैं। जेएंडके के एग्ज़ाम्स को ये नहीं करवाते थे, हम लोगों की रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने यहाँ पे जेके बैंक और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टेस्ट निकाले थे। इनकी टीम ये टेस्ट बनाती है, इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी इनके पास है। तो ये टीम जो है सारे प्रीवियस ईयर पेपर सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाती है, और जिससे कि बच्चों को बहुत हेल्प हुई थी। तो किसी भी टेस्ट पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए आप करेंगे, यस श्योर आएगा, आप लोग क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक आपको मिलेगा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो इन्होंने एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया था अपनी टीम के द्वारा, वो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे सारी सेक्शंस के। सारा सिलेबस अपलोड हो चुका है। इसी के साथ साथ आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। ये सब आप लोगों को, अगर आप कोड यूज़ करते हैं यहाँ पे डिस्काउंट रेट के लिए, आप JK20 लिख सकते हैं या फिर आप लोग ऐसे ट्रिपल एस लिख सकते हैं बिना स्पेस के। आपको ये 1499 का शायद से सारा का सारा मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं JKSSB के जितने भी एग्जाम्स आए हैं, फिर वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ग्रेजुएट लेवल, जूनियर असिस्टेंट, जेई, जेएसए, सब आपको ये मिल जाएगा 2400 में डिस्काउंट के बाद। और अगर आप लोग JKPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा सारा का सारा 47 चैप्टर, जिसमें यूपीएससी केएस का सारा मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ये तकरीबन आपको सेम 1499 में ही सब मिल जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर अगर आपको स्पेसिफिक कोई चीज़ लेनी है तो आप उस पर क्लिक टिक करके जब आपका ये ओपन होगा तो नीचे कोड डिस्काउंट यूज़ करके आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अब बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पे आज के सेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी हाल ही में नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे उसमें जो चीज़ आप लोगों के सामने थी वो ये थी। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली सिलेबस की, तो सिलेबस के नाम पे आप लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे अब आपको शॉर्ट में अगर चीज़ें लिख के बताऊँ, पहली चीज़ आप लोगों को जो लिखी गई है वो है आपकी जनरल अवेयरनेस। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी जीके में आपको मैं बता दूं विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K ज़रूर होगा। इसके साथ ही आप लोगों का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स की बात की गई है यहाँ पे। उसी के साथ साथ आईटी की बात की गई है। आईटी यानी कि आप लोग कंप्यूटर सेक्शन मान के चल सकते हैं यहाँ पे।
एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व, ये जो आपका पार्ट है, ये आपको मैं बता दूं, जो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो एसएससी की रीजनिंग होती है वो आप लोग मान के चल सकते हैं यहाँ पे। बेसिक नॉलेज इन इंग्लिश, और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एनीथिंग आर कंसिडर रेलिवेंट फॉर द पोस्ट। अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये जो सेक्शंस बनाई गई हैं, मैं आपको बता दूं जेके एसएसबी इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, ना कि आपका जेकेपी। पिछली बार जो पेपर था जेकेपी ने कंडक्ट करवाया था, क्या चीज़ें थी वो मैं आपको अभी यहाँ पे पेपर डिस्कस करूँगा पूरा। इस बार क्या चेंजेस होंगे वो भी बताऊँगा। जेकेएसएसबी अभी हाल ही में एसआई के एग्जाम्स कंडक्ट करवा चुकी है। एक उन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट का करवाया था और एक अभी हाल ही में उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंडक्ट करवाना है, जो भी आपका नवंबर में होगा शायद से। तो पहली चीज़, जनरल अवेयरनेस में आप लोग मान के चलें इस बार जो चीज़ होंगी ज़्यादातर वो होगा आपका करंट अफेयर्स, जो हमें जेकेएसएसबी के ही एग्ज़ाम में कश्मीरी माइग्रेंट में भी देखने को मिला। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, अभी तक हम लोगों ने अगर बात करें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, इस सब में चीज़ें देखी हैं। पॉपुलर पर्सनालिटीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं, आप लोगों से टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूछी जा सकती हैं, आप लोगों से यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट जो भी सिलेबस आप लोगों ने देखा है अभी तक, J&K की हिस्ट्री इसमें आ जाएगी, J&K की जियोग्राफी अगर हम बोले तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। आर्ट एंड कल्चर जो है हमारे J&K का, ये सब यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों को जो बेसिक टॉपिक है मैथमेटिक्स के, जिसमें परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, ये सब टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी तब भी मैं सब डिस्कस करूँगा। IT एंड कंप्यूटर में वही 7 से 8 टॉपिक्स हैं आप लोगों के। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये सब टॉपिक जो बेसिकली हम लोगों ने करवा दिए हैं वही चीज़ देखने को मिलेगी। ये जो आप लोग रीजनिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप लोगों का जो एसआई में एक मेंटल एबिलिटी करके टॉपिक है या मेंटल एबिलिटी सेक्शन है, सेम वही कंसीडर होगी। और इंग्लिश सेक्शन तो आप लोगों को पता है कि इडियम फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम में। जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे ये सेक्शन है करंट अफेयर्स के साथ सारी चीज़ें, जो आपको अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, जो ल्यूसेंट की बुक आती है वो आप लोगों को मान के चलो कि यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। जनरल अवेयरनेस में आपका सब कुछ आ जाता है, फिर वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी देख के जानी पड़ेंगी। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको पहले अब बताऊँगा, जो पिछले साल पेपर आया था उसके कंपैरिजन में इस बार पेपर डिफ़िकल्ट क्यों होगा। पिछली बार जो क्राइटेरिया था जेकेपी के द्वारा वो था, पहले आप लोगों का फिज़िकल टेस्ट होता था। फिज़िकल जो टेस्ट था उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं पार्ट लिया था लोगों ने, या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि केएस का मेंस आपका उसी टाइम पे था, पहली चीज़। तो बहुत सारे बच्चे जो कि रिटन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, वो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरी चीज़, फिज़िकल क्वालिफाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिज़िकल के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग इस बार भी एग्ज़ाम में टॉप रैंक ले आओगे। फिज़िकल क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको साथ साथ में ही मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बाद में सोचेंगे रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल होगा क्वालिफाई करना। तो अगर आप लोगों ने दिमाग में सोचा है कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपको आज ही ये चीज़ें शुरू करनी है। इस बार क्या होगा, इस बार आपका एग्ज़ाम करवाएगी जेकेएसएसबी, और पहले आपका होगा रिटन। रिटन में मान के चलिए 2 लाख एस्पिरेंट कहीं नहीं गए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, और सिर्फ 4800 ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लोग आप लोगों के फिज़िकल के लिए पहुंचेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हों, बट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। रिटन एग्ज़ाम पिछली बार फिज़िकल के बाद हुआ था। मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जो आज की डेट में जेकेपी में एसआई हैं। लेकिन उन लोगों का मैं आपको बता दूं, वो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी फिज़िकल के लिए, और उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी रिटन के लिए, तभी एग्ज़ाम हुआ था। ये दोनों चीज़ों को आपको सेम प्रायोरिटी पे रखना है। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इस बार इजी नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे केएस के एस्पिरेंट्स हैं, जो कि हम लोग मानते हैं कि एक स्टेप ऊपर चलते हैं हम लोगों से, वो लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे। बट आप लोगों को बता दूं कि हर एक बच्चा जो रिटन क्वालिफाई करेगा भी, फिज़िकल क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। 6 मिनट में 1600 मीटर, अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं, मान लीजिए जो परेड ग्राउंड है आपका,
आपको 6 मिनट में उसके 4 चक्कर लगाने हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये कई बार। बट ऐसा नहीं है, अगर आप लोग सीरियस हैं, आप लोग रिटर्न के साथ साथ ही फिजिकल की भी तैयारी करें। आप में से जो लोग जम्मू से हैं, क्योंकि मैं खुद जम्मू से हूँ, तो जो लोग भी सीरियस होंगे फिजिकल अपने आप को करने के लिए, आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक रेफरेंस दे दूंगा, वो अभी तैयारी करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी तैयारी करवा रहे हैं, और वो ज़्यादा लोगों को अपने साथ नहीं लेते, वो इंटरनेशनल लेवल के एथलीट हैं, वो आपको ट्रेन कर देंगे इसके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे हम थोड़ी सी, पिछली साल जो पेपर हुआ था वो था क्या। तो ये आप लोगों के सामने था पिछले साल का पेपर। यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आज सिर्फ लेवल देखेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था। और मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी कश्मीरी माइग्रेंट का पेपर हुआ है वहाँ पे पेपर का लेवल क्या आया था, क्योंकि वो जेकेपी एसएसबी ने कंडक्ट करवाया था और ये आपका जेकेपी ने कंडक्ट करवाया था। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर का देखने को मिला है आपको। यहाँ पे पूछा गया है कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिक है, ज़्यादा इसमें आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसका आंसर सीधा मार्क कर सकते हैं। अब इस तरीके के जो लेवल के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला कंप्यूटर का, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेंज हो गया, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आप लोगों के कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से, क्योंकि करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर जो हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी एसआई के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये जो डेट्स पूछी जाती हैं ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड ही पूछी जाती है। पेरिस एग्रीमेंट पूछा गया है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। उसके बाद अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका हिस्ट्री का, तो एक पर्टिकुलरली फिक्स्ड नहीं है सेक्शन, मिक्स्ड हैं क्वेश्चन सारे यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ स्कीम ऑफ। अब ये क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, लेवल देख सकते हैं क्वेश्चंस का किस तरीके का है। यहाँ पे लाइट ईयर किस में मेजर किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस कई सारे इजी भी हैं। जो मैकमोहन लाइन है वो किसके बाउंड्री है यहाँ पे, इंडिया और किसकी, एनी बेसेंट जो है, होम रूल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं, जो लेवल है पेपर का, ये मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने, मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने लूसेंट तरुण गोयल पढ़ी थी, जो आप लोगों की बुक आती हैं बाज़ार में आपको देखने को मिल जाएंगी, और वहाँ से मैक्सिमम पेपर जो था आप लोगों का निकल जाता। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको उस बुक में दिख जाएंगी। पहली चीज़ ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस बार चेंजेस क्या हुए हैं पेपर में, आप लोग यहाँ पे, मैं आपको सीधा एक ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ये देखो, मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु पूछा गया है, आप लोगों से ज्योग्राफी पूछी गई है, मनास नेशनल पार्क पूछा गया है। मनास नेशनल पार्क अभी मैंने आपको कल करवाया है लेक्चर में, जो आप लोगों को मैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स करवाई हैं उसमें मैंने करवाया है। यहाँ पे आप लोगों का J&K का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वुलर लेक कहाँ पे है। ये पिछले साल पेपर आया, और पिछले साल मेरे एक फ्रेंड ने 102 से ज़्यादा स्कोर किया था इसी पेपर में, 120 में से। मैं उसको अभी आपका लोगों के लिए इंटरव्यू लेके आऊँगा कि उसने किस तरीके से प्रिपेयर किया था। पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों को यहाँ तक जो चीज़ें देखने को मिली हैं, सारी चीज़ें आप लोगों का जो तरुण गोयल या लूसेंट बुक है, उन दोनों में आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मैक्सिमम पेपर वहीं से था। पॉलिटी का वापस से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा चीज़ें। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के बारे में पूछा गया है, इसी के साथ साथ पार्लियामेंट सेटलमेंट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 किसके लिए थी इंट्रोड्यूस्ड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है, मैं ये पूरा पेपर ही आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। अब ये जो चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये एक ओवरव्यू जो पेपर का मैं आपको दे दूँ, ये मॉडरेट लेवल का था। जिस किसी ने भी इसके लिए हार्डली 1 से 1.5 महीना भी प्रिपेयर किया था, वो बच्चा भी इसमें आसानी से 70 या 80 मार्क्स लेके आ सकता था। पहली चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। बट अब मैं आपको जो बताऊँगा वो बताऊँगा आपको जो कश्मीरी माइग्रेंट का भी एग्ज़ाम हुआ हाल ही में। ये दोनों मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पेपर था कश्मीरी माइग्रेंट का, जो अभी JKSSB ने कंडक्ट करवाया था। पहली चीज़, पेपर का लेवल ये भी मॉडरेट था, बट थोड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे इंग्लिश सेक्शन पहले थी, फिर बाद में दूसरी सेक्शन थी, ये मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी बताऊँगा। पेपर का लेवल ये भी मॉडरेट था, बट यहाँ पे जिस सेक्शंस का आपको ध्यान देना है इस बार,
उसमें सबसे पहली सेक्शन आप लोगों की आ जाएगी जनरल अवेयरनेस, और दूसरी आ जाएगी आपकी जीके विथ स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सेक्शन जो दूसरी वाली है इसको तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, हम लोगों ने ही यहाँ पे आपको करवा दी है, मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे हमने करवा दी हैं। बट ये जो जनरल अवेयरनेस की सेक्शन है ये इस बार गेम चेंजर होगी आपके एसआई के पेपर में, और आप लोगों को खुद देखने को मिलेगा अब जो जेके एसएसबी पेपर कंडक्ट करवाएगा, करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इस बार एग्जाम्स में, ये आप लोग खुद देखेंगे। अब यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन जो थी छोटा सा पैसेज पूछा गया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं था, तो बेसिक इंग्लिश सेक्शन काफ़ी इजी थी। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन जो पूछे गए थे इडियम फ्रेजेस हो गए, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था पेपर। ये जो आप लोगों का भी जेके एसएसबी ने कंडक्ट करवाया, ये भी जेके एसएसबी ने कंडक्ट करवाया है, एसआई की पोस्ट के लिए ही करवाया है। और अभी आप लोगों का अक्टूबर में या नवंबर में एक और जेके एसएसबी एसआई का ही पेपर कंडक्ट करवाएगी, तो फिर वो डिपार्टमेंट बेशक अलग हो सकता है, पुलिस हो सकता है, लेकिन लेवल आपको यही देखने को मिलेगा। और यही लेवल जो है ये आपको ऑलिव बोर्ड के टेस्टों में भी देखने को मिलता है, पहली चीज़। तो जो लोग जेकेपी एसआई के टेस्ट अलग से निकालेंगे वो लोग, तो वो जब आएंगे, जब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं आप लोगों से, यहाँ पे ये जो जीके की सेक्शन थी क्वेश्चन नंबर 21 से, आप लोग एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़े से स्टैटिक थे, बट मेजॉरिटी पार्ट आपका जो था वो करंट अफेयर से रिलेटेड था। वर्ल्ड फर्स्ट आयरन पिलर की बात की गई है, ज़ायद क्रॉप कौन सी नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ही यहाँ पे ताप्ती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट था। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब ये आपके क्या थे, करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स पे आप लोगों को ये बता दूं जेके एसएसबी की बहुत ज़्यादा खासियत है, क्योंकि हम लोग पिछले 2-2.5 साल से जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स जितने भी कंडक्ट हो रहे हैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं जेके एसएसबी कई करंट अफेयर थोड़े से पुराने पूछता है। मान लीजिए आपसे 2020 का पूछेगा, 2019 का पूछेगा या 2018 का पूछेगा, लेकिन वो इवेंट वही पूछेगा जो आपका हाल ही में कंडक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं फीफा विमेन वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया हो आपसे, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप 2020 का कहाँ पे होगा, 22 का जो भी है ये, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पिछली बार का किसने जीता था। तो इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स ही जेके एसएसबी बार बार पूछ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें वापस साइंस पे क्वेश्चन है कि डायनामाइट किसने बनाया है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बेंचमार्क टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये जो पार्ट है यहाँ पे ये आपका आ जाता है जो अभी सिलेबस रिलीज़ किए गए हैं जेके एसएसबी के द्वारा। ये उन लोगों के लिए जो लोग सीरियसली इसके लिए चाहते हैं तैयारी करना, तो आप लोग इसको शुरू कर दो अपने एंड पे। हम लोग तो करवाएंगे ही हम लोग, लेकिन वेट करेंगे एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है पूछा गया एग्जाम में, नोबेल प्राइज़ के रिलेटेड पूछा गया है। नोबेल प्राइज़ अभी इसी महीने से एक 1.5 महीने पहले आए थे, लेकिन पूछा गया है यंगेस्ट पर्सन जिसको मिला है। तो ये इस तरीके से पूछता है जेके एसएसबी क्वेश्चन, आपसे इंपॉर्टेंट इवेंट से ही पूछा जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 2017 में इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया था, इसके लिए इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जेके एसएसबी हमेशा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही पूछता है पुरानी डेट पे। अब जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, ओलंपिक गेम्स आप लोगों के इस साल शुरू होने वाले हैं, अभी 2020 के जो टोक्यो में होंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2016 के ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2016 में जिसने भी मेडल जीता था, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो पीवी सिंधु ने जीता था, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीवी सिंधु किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। जेके एसएसबी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, सेम पैटर्न फॉलो करता है जो आपका एसएससी करता है। एसएससी जो सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल बायोफ्यूल्स स्टारडस्ट रॉकेट जो है लॉन्च किसने किया था। इसी के साथ साथ अगर हम बोले यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, भगत सिंह कब हुए थे। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको बता दूं, पेपर ये हुआ था मार्च में ये पेपर कंडक्ट करवाया गया है। और आप लोगों को पता है कि भगत सिंह जो हमारा मार्टियर्स डे होता है वो भी आपका मार्च में ही होता है। तो ये चीज़ें आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स जो अभी हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है डेली करंट अफेयर्स की, उसमें जो भी डेली इंपॉर्टेंट डे होता है, जैसे मान लो 1 जुलाई को मैंने आप लोगों को बताया डॉक्टर्स डे होता है,
उसके साथ CA डे होता है, मान लीजिए आप लोगों का GST डे होता है, ये सारे डे आप लोगों के 1 जुलाई को होते हैं। और थीम क्या थी डॉक्टर्स डे की? वो थी सेव द सेवियर्स। अब जिन लोगों ने डेली करंट अफेयर पढ़े उनको पता है। अब मान लीजिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर्स डे की थीम क्या थी। अगर आपने डेली पढ़े हैं तो आपको ये आंसर पता होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़े उनके लिए आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मार्च महीने के ही करंट अफेयर से क्वेश्चन को इस तरीके से मोल्ड करके डाला गया है कि कब ये हुए थे। तो ये आपको समझना है एक पैटर्न जिससे ये फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हुआ था उसमें बैंक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि बैंक मर्जर अभी काफ़ी न्यूज़ पे है। अब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में बैंक का क्या लेना देना, बट करंट इवेंट थे तो इसलिए पेपर में पूछे गए। इसी के साथ यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं ये करंट इवेंट है। जो भी करंट इवेंट इस समय चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा हर लेक्चर में कहा है कि जो भी फर्स्ट होता है वुमेन से होता है, और हमारे स्पोर्ट्स में हो गया या किसी भी कैटेगरी में हो गया, वो अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC भी पूछता है, JKSSB भी पूछता है, और ये चीज़ आप लोगों के सामने, ये पेपर में क्वेश्चन आए हैं। डेली करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे पेपर से 1 महीने पहले हम लोग उठाएंगे किताबें और वहाँ से करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप भी, हम लोगों ने जून से शुरू करी है ये सीरीज, जून से आप लोग फॉलो करना शुरू कर दो इसको। अब एग्जाम तक आप लोगों को सारे करंट अफेयर अपने आप होंगे, और 20 क्वेश्चंस मान के चलो आपको, अगर JKSSB जो इन्होंने कहा है कंडक्ट करवाएगी, तो 20 क्वेश्चंस आपको इसी तरीके के देखने को मिलेंगे 120 में से। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे यूनेस्को कहाँ पे है हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी गई है। बिम्स्टैक कहाँ पे है, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको मैं बता दूं हमारी प्लेलिस्ट में अभी भी पड़े हुए हैं। जो वर्ल्ड हेरिटेज, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो हम लोगों ने करवाया है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने करवा दिया है, सरबत मैम ने आपको करवा दिया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगी। अब ये देखो वापस से क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है, वुमेन पे है, तो ये क्वेश्चंस अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये एक्चुअल एग्जाम है, ये ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ और मैंने यहाँ पे फ्रेम किए हैं। ये एक्चुअल एग्जाम में पूछे गए हैं। किसको मिला है ये भी हम लोगों में आपको बता दूं। जो फर्स्ट इन स्पोर्ट्स है, एक ही पार्ट इसका मैंने अपलोड किया है, उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज ऑफ मार्च 2021 इंडिया की जो है हाईएस्ट GDP किस स्टेट की है। अब ये देखो, आप मार्च में ही एग्जाम कंडक्ट हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चंस भी इसी तरीके से पूछे गए, क्योंकि मार्च में डेटा रिलीज किया गया था। और ये आपको बता दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये सब चीज़ें आप लोगों की चलती हैं। तो ये सेक्शन अभी तक आप लोगों ने जो देखी, ये थी आपकी जनरल अवेयरनेस की। मैक्सिमम रोल आप लोगों का करंट अफेयर्स ही प्ले करेगा यहाँ पे, और जो बाकी चीज़ें होंगी, अगर मान लो 20 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस आती है, 10 से 12 नंबर का आपको करंट अफेयर दिखेगा JKPSI के पेपर में। इसके साथ ही अगर हम बात करें, यहाँ से अब जो आपकी सेक्शन शुरू हो रही है वो आती है आपकी JK विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। अब ये क्वेश्चंस आप लोग देखो, यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको J&K के रिस्पेक्ट में पूछी गई थी पेपर में। कौन कौन से आर्टिकल किए गए, कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें काफ़ी ट्रिकी थे। चीज़ को आपको समझना है, इस बार जो पेपर होगा वो 4800 लोग नहीं देंगे जो मेडिकल फिजिकल निकालेंगे। इस बार पेपर वो लोग देंगे जो भी फॉर्म अप्लाई करेगा। तो मान के चलो 2 लाख लोग अप्लाई करेंगे। इस बार कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ेगा। पिछली बार जो फिजिकल क्वालिफाई करता था वो ही रिटर्न के लिए बैठता था। इस बार रिटर्न सब कुछ देंगे। मान लो मैं रिटर्न देने जाता हूँ, फिजिकली मैं इतना फिट नहीं हूँ, अगर मेरे मार्क्स आते हैं मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा, मैं टॉप 4800 में आ गया, तो मेरे को फिर भागना है। लेकिन 4800 में भी वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो टॉप रैंक पे होंगे और फिजिकल दोनों क्वालिफाई करेंगे। तो ये चीज़ें समझनी है। अभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे वापस से यूट्यूब में आप लोगों को बोलने की हाँ यार वैकेंसीज ही वैकेंसीज हैं यहाँ पे, आप लोग आओ हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर लो। अभी हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। आ जाएंगे कि हाँ हमारे ऑफलाइन बैचेस शुरू हो गए, 15,000 20,000, ऑनलाइन पे आ जाएंगे 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के कोर्स है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ हर एक चीज़ की। एग्जाम के लिए अगर आप चाहते हैं इसके लिए प्रिपेयर करना, तो मैं आपको मेंटली पहले उस तरीके से प्रिपेयर कर दूँ। पेपर का लेवल इस बार काफ़ी अच्छा होगा, कंपटीशन भी इस बार थोड़ा सा हाई होगा। और साथ ही साथ जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, पूरा का पूरा वीडियो कोर्स आपको SSS पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का 95% हम लोगों ने ख़त्म किया है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हमने पूरा ख़त्म किया था। तो ऐसे ही आप लोगों को पूरा कोर्स इसका मिल जाएगा।
वही बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। तो ये जो लेवल है, मेरे को आज ये पेपर डिस्कस करने का यहाँ पे मकसद ये है कि ये पेपर वो है जो आपको इन फ्यूचर अभी जो एग्ज़ाम आप लोगों का जेके एसएसबी कंडक्ट करवाएगी जेकेपी का, उसमें देखने को मिलेगा। जो पुराना पेपर लोग डिस्कस करवा रहे हैं, पहला का पेपर जेकेपी ने कंडक्ट करवाया था, इस बार जेकेपी का कोई रोल नहीं रहेगा इस रिक्रूटमेंट में। जेके एसएसबी ही पेपर सेट करेगी। और जेके एसएसबी किस लेवल का पेपर सेट करेगी? वो जो हमारा एक्सपीरियंस है कश्मीरी माइग्रेंट की रिक्रूटमेंट का, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, या फिर जो हमारा क्लास फोर्थ का रहा है, क्लास फोर्थ का अभी कभी आप पेपर देखना, वो इतना स्टैंडर्ड लेवल का पेपर था। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस साथ में जोड़ के, पूरे उसी तरीके से हम लोग आपको क्लासेस देंगे कि क्या चीज़ जेके एसएसबी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। और यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं क्वेश्चन जो बने हैं, प्राइमरी क्रॉप कौन सी है JNK की, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ग्रैंड मॉस्क ऑफ जामा मस्जिद जो है वो श्रीनगर में किसने बनाई है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड हैं। आप लोग जाएं, प्लेलिस्ट में आपको सारे दिख जाएंगे। जो भी कोई पेड कोर्स आता है कि आप 15,000 रुपये में आ जाओ हमारे पास, हम आपको कराएंगे, ये मैंने आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल में सारा कवर करवा दिया। बस वेट करो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो एक्स्ट्रा ऐड होंगी, तो उसका ध्यान रख के हम लोग आपको ये चीज़ें वापस से पढ़ाएंगे, सारी की सारी चीज़ें करवाएंगे। इसके साथ ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या है जिससे कि आप मेंबरशिप ले सकते हैं पंचायत की। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में इस लेवल के पूछे गए थे। अब एक और सेक्शन में यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। अभी तक मैंने आपको जीके का दे दिया है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, और जो जनरल अवेयरनेस लिखी गई है उन दोनों का। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगली सेक्शन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो अब ये जो सेक्शन है ये आ जाती है आपकी साइंस की। साइंस का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं हर एक सेक्शन का मिलता जुलता है। जेके एसएसबी ने जो साइंस निकाली है वो आपकी इस बार लेकिन जो होगी वो आपके एसआई जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की है उससे मिलती जुलती होगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस उसमें होगा। एसओपीज भी हैं कहीं में करंट इवेंट्स में जो कोविड की वजह से आ रही हैं, आपको इस पर भी पक्का 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एक एक चीज़ को बारीकी से हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेवल आपका ये पेपर का होगा, ना कि इस पेपर का जो हर लोग आपको यहाँ पे डिस्कस करवा रहे हैं। ये पेपर था, अच्छा था। ये सारा का सारा पेपर आपका एक या 2 बुक्स आप लोगे, आपका उसमें से निकल जाएगा। बट ये जेकेपी ने पेपर सेट किया था, इस बार जेकेपी पेपर सेट नहीं करेगा, इस बार पेपर सेट करेगा जेके एसएसबी। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, कोर्स के रिलेटेड जो बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि कब से शुरू होगा, जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों की आ जाएगी इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, उसके नेक्स्ट डे से हम लोग आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे। ये मैं आपको आज भी प्रॉमिस कर रहा हूँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कहा है। मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू करो इस एग्ज़ाम के लिए, बट हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं आएंगी। जो भी चीज़ होगी वो सभी लोगों के लिए होगी। हाँ, जो लोग जम्मू से हैं, जो लोग चाहते हैं कि आप लोग फिज़िकली इसके एग्ज़ाम के लिए जो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा उसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, और वो भी आपको कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। ये मैं उन्हीं लोगों को करूँगा जो लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे, जो मुझे लगेगा, तो मैं तभी उनसे बात करूँगा उस बारे में। तो हम लोगों का पेड बैच कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को लेक्चर के तुरंत बाद PDF मिल जाएगा। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तो जेकेपी के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो हमारी करंट अफेयर्स की अभी सीरीज़ चल रही है, दिन के 10 से 15 मिनट निकालें और उसको नोट करना शुरू करें। क्योंकि करंट इवेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग डेली पढ़ोगे 10 से 15 मिनट, तो आपको एग्ज़ाम तक चीज़ें स्ट्राइक करेंगी। अगर आप सोचोगे कि मैं एक ही बार बैठूंगा और सारे के सारे देख लूँगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया है जो अभी आप लोगों का सिलेबस आया है जेके एसएसबी की तरफ से, एसआई का, जो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, सेल टैक्स का है, आप लोग उसको एज अ रेफरेंस लेके उस सिलेबस को, अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट में चले जाओ, जो जो टॉपिक आपको वहाँ से दिखेगा आप लोग उसको वहाँ से लेके पढ़ना शुरू कर लो। उसके साथ ही आप लोगों का एक और काम क्या है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती, ये 2 चीज़ें तो आप लोग डेली बेसिस पे करो। तीसरी चीज़ क्या होगी, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी हम लोग आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे। 1 से 1.5 महीना जब आपकी क्लासेस को हो जाएगा, हम लोग फिर आप लोगों के
टेस्ट कंडक्ट करवाना शुरू कर देंगे। जैसे अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आप लोगों ने देखा था, चल रहा है, 4000 से ज़्यादा लोग टेस्ट दे रहे हैं। अपना स्टेट रैंक देखते हैं बच्चे यहाँ पे कि एक्चुअल एग्जाम में भी यही बच्चे होंगे, टेस्ट में भी वही बच्चे होंगे। हम लोगों का एक कोशिश थी कि हम लोग एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दें कि हर कोई बच्चा अपने घर बैठ के ही कंपटीशन को देख सके। पहले क्या होता था, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते थे, आप लोगों को बोलेंगे 3-4 हज़ार रुपये में आओ रजिस्ट्रेशन करवा लो, 100 बच्चे टेस्ट देते थे, आप लोग उसमें टॉप करते थे, आप लोगों को लगता था हमारा रैंक बना है, आप लोग खुश हो जाते थे। अब क्या है, आज की डेट में सिर्फ 300 रुपये या 400 रुपये में ही आप लोगों को टेस्ट दे देते हैं, 10 टेस्ट होते हैं और सारा JNK ये टेस्ट देता है। और ये चीज़ करने के लिए हमें 2.5 साल लगे हैं, 2.5 साल हम लोगों ने मेहनत की है। चाहूँ अगर मैं आज की डेट में भी, तो मेरे को 8 से 10 ऐप डेवलपर्स के फ़ोन मेल्स आई हुई हैं कि हम लोग ऐप बनाएं, ये कोर्स हम लोग अपना ऐप पे लॉन्च करें। अगर हम लोग आज की डेट में भी अगर ऐप पे भी हम अपना कोई कोर्स लॉन्च कर देते हैं, उसकी अगर मैं फ़ीस 1000 रुपये भी रखता हूँ, मुझे पता है कि कम से कम 20 से 30 हज़ार लोग वो कोर्स लेंगे। ये चीज़ मेरे को ग्राउंड रियलिटी भी पता है। लेकिन 20 से 30 हज़ार लोगों को हम क्यों पढ़ाएं जब हम यहाँ पे 1,35,000 लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो यही एक सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों को बता दूं, ये जो एक कल्चर JNK में बना हुआ है कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं वही एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। हम लोगों ने इसको टाइम टू टाइम चैलेंज किया है। JK बैंक के एग्ज़ाम में हमने इसको चैलेंज किया और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आया। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में हमने इसको चैलेंज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आया। अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हमने इसको चैलेंज किया है और मैं गारंटी देता हूं कि जितना अच्छा रिजल्ट हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को होगा उतना किसी एग्जाम का नहीं होगा, क्योंकि सारा सिलेबस कवर है। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में 80-90 नंबर लेके आ रहे हैं। पंचायत में तो कट ही सिर्फ 80 था। तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जो लोग सीरियस है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी चीज़ हम आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के रिलेटेड समझाते हैं, जो हम आपको स्ट्रेटेजी समझाते हैं, उसको फॉलो करना है। आप लोग एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करोगे। तो आज के सेशन को इधर ही रखते हैं, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। तो बहुत जल्द जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, JKP सब इंस्पेक्टर का बैच यहाँ पे शुरू हो जाएगा। कोई भी आपको पेड बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप लोग इसको डोनेट कर सकते हो किसी को। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। हमारे एंड से जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे वापस से क्लियर कर दूँ कि JKP का भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही बैच चलाएंगे, कोई पेड बैच हमारे एंड से लॉन्च नहीं होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।